नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। आपको मैं बता दूं कि ग्रैंड स्लैम एक टेनिस टूर्नामेंट होता है जिसमें 4 चैंपियनशिप्स होती हैं। एक होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। तो इन चारों को मिलाकर ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट बनता है। इस टॉपिक के जो विनर्स थे 2021 के, अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आपको वह आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि 4 चैंपियनशिप्स होती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले खेला जाता है, ये जनवरी में खेला जाता है। मेलबोर्न सिटी ऑस्ट्रेलिया में है, विक्टोरिया स्टेट के अंदर, वहाँ पर ये खेला जाता है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फिर है फ्रेंच ओपन जो कि लेट मई से लेकर अर्ली जून तक खेला जाता है। पेरिस फ्रांस में खेला जाता है और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। 1891 में इसको खेलना शुरू करा गया था। और सबसे पहले जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था वो 1877 में विंबलडन खेलना शुरू करा गया था, जो कि जून और अर्ली जुलाई के बीच में खेला जाता है और लंदन इंग्लैंड में ये खेला जाता है। तो ग्रास कोर्ट रहता है, ग्रीन ग्रास कोर्ट रहता है ये। फिर आगे बात करते हैं यूएस ओपन की। ये 1881 में सबसे पहले खेला गया था, अगस्त सितंबर में खेला जाता है, न्यूयॉर्क यूएस में खेला जाता है और हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये टेनिस टूर्नामेंट 2022 का कंप्लीट हो चुका है, तो इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसी के जो विनर्स रहे हैं वो स्टोरी की मदद से मैं कुछ शॉर्ट स्टोरीज बताऊंगा जिसमें ट्रिक्स भी इंक्लूडेड है, जिससे आपको याद रहेगा ये कि इसमें कितने विनर्स रहे और उनके नाम क्या क्या थे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 ये 17 जनवरी से 30 जनवरी 2022 को खेला गया है। 110वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट था ये हार्ड ग्रीन सेट पर खेला जाता है। देखिए, ये हार्ड ग्रीन सेट है, ठीक है, इस पर खेला जाता है। ये मेलबोर्न सिटी विक्टोरिया स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर खेला जाता है और मेलबोर्न पार्क है, 1988 से यहाँ पर ये खेला जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विनर्स की, जो इसके चैंपियंस रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता जो पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल के विजेता रहे उनका नाम है राफेल नडाल, ये स्पेन के हैं। ठीक है, और जो महिला एकल की विनर रही यानी कि वुमेन सिंगल्स की विनर रही उनका नाम है एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया से ही है। ठीक है, तो इन दोनों के नाम मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी से याद करा देता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक लड़का है, वो अपनी प्रेमिका से मिलने ऑस्ट्रेलिया जाता है। तो वहाँ पर वो उससे मिलता है और उसको बोलता है, उसके आगे एक शादी का प्रस्ताव रखता है। अब वो लड़की कहती है, नहीं, मुझे आज़ाद ज़िंदगी जीना पसंद है, मुझे आज़ाद रहना पसंद है, मुझे सिंगल रहना पसंद है। तो अब क्या हुआ, जो ये लड़का था इसका प्रस्ताव फेल हो गया। ठीक है, अब इसका प्रस्ताव फेल हो गया मतलब इसकी दाल नहीं गली। अब इसकी दाल नहीं गली तो ये दुख में है, इसे दर्द है कि जो प्लान के लिए ये सोच कर गया था ये वहाँ पर हो नहीं पाया। ठीक है, तो अब इसकी सिचुएशन से देखें तो मैन सिंगल हो गया, ये लड़का जो है, मैन जो ये पुरुष था ये सिंगल हो चुका है अब। ठीक है, और ये इसका प्लान जो है वो फेल हो चुका है, राफेल में आ गया फेल। ठीक है, ना इसकी दाल गली, ना दाल से बन रहा है ना डाल। ठीक है, और अब इसे दुख भी है, इसे पेन है। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि ये आदमी कहाँ से है, स्पेन से है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है इससे आपको पुरुष एकल के विजेता का नाम और वो कहाँ से हैं वो याद हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं वुमेन की यानी कि महिला की। अब मैंने बताया आपको कि महिला को आज़ाद रहना पसंद है। जो आज़ाद रहता है वो ऐश करता है। ठीक है, वो अपनी मन मर्जी का मालिक होता है, वो ऐश करता है, वो कभी भी पार्टी कर सकता है, तो महिला आज़ाद है। ठीक है, तो इसने ऐश ली और इसने पार्टी करी। ठीक है, तो एशली से तो एशली बन ही रहा है और बार्टे बन रहा है पार्टी से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये आदमी कहाँ गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था, तो ये लड़की कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की, ये लड़की हो गई। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा महिला एकल की जो विजेता रही वो लड़की और जो पुरुष रहे उनका नाम क्या क्या है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे बात करें इनके रनर अप्स की, तो जो पुरुष एकल के रनर अप रहे हैं उनका नाम है डैनियल मेडवेडेव, ये रशिया के हैं। और जो महिला एकल की रनर अप रही हैं उनका नाम है डैनियल कॉलिन्स, जो यूएसए की हैं। अब देखिए, दोनों के जो रनर अप हैं उनका नाम डैनियल है, इनका नाम है डैनियल और इनका है डैनियल। ठीक है, तो कुछ हिंट इसमें भी मिल रहा है कि इनके रनर अप्स का अगर आप नाम ऐसे याद कर लेंगे कि दोनों के नाम सेम ही है, उस तरीके से आपको याद हो जाएगा। मेन यही पूछे जाते हैं कि विनर्स कौन थे, तो मैंने वो आपको शॉर्ट स्टोरी से याद करा दिया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए पुरुष डबल्स के जो विनर हैं उनकी बात करते हैं हम। पुरुष डबल्स जो जीता है वो जीता है थानासी कोकिनाकिस और निक कर्गियोस ने। ठीक है, तो इन दोनों के नाम मैं याद कराने से पहले आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ, जिस तरीके से आपको इनके नाम याद हो जाएंगे। देखिए, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, दो व्यक्ति हैं वो आपस में लड़ रहे थे। एक व्यक्ति उसे भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा है और दूसरा बोल रहा है कि इसने मेरा पैसा लिया। ठीक है, बस ये सिचुएशन आप ध्यान में रखिए। जब लोगों को ये पता चला कि ये तो बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को, तो वो इनको पुलिस वालों के पास ले गए और उन्होंने सोचा कि इनको पुलिस ही समझाएगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको ध्यान में रही। तो अब आप क्या कीजिए, इसको ऐसे याद कीजिए कि थाना की और, थानासी से बना थाना, थाना पुलिस स्टेशन होता ना थाना, थानासी से बना थाना, और किर्गियोस से बना की और। ठीक है, लोग इन दोनों को, दोनों आदमियों को थाने की ओर ले गए, पुलिस वालों की ओर ले गए। और पुलिस वालों ने पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे थे, तो एक व्यक्ति ने दूसरे की तरफ इशारा करके बोला इसने मेरा पैसा लिया है। ठीक है, थाना से आपको याद होएगा थानासी, की ओर से होएगा आपको किर्गियोस, और लिया, पैसा लिया से होएगा आपको ऑस्ट्रेलिया याद। ठीक है, तो ये दो आदमी हैं, तो मेंस डबल के विजेता भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, दो आदमी से मेंस डबल याद आया, थाना से आपको एक व्यक्ति का नाम हुआ, किर्गियोस से दूसरे का नाम याद आएगा, और लिया से आपको जो पैसा लिया है उससे आपको कंट्री का नाम याद होएगा कि ये दोनों कहाँ से हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो कुछ तरीका है ये याद करने का, अगर आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं आपको सही में ये समझ आया या नहीं। तो अब बात करते हैं महिला युगल यानी कि वुमेन्स डबल्स की, और जो विजेता रही हैं उनका नाम है बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनेकोवा। तो इन दोनों के नाम मैं आपको याद करा देता हूँ। फिर से हम एक शॉर्ट स्टोरी बनाएंगे कि दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी, फ़ोन पर चैट कर रही थी, कि वो बता रही हैं कि लॉकडाउन में वो बोर हो गई थी, और दूसरी बोलती है टाइम काटना मुश्किल हो गया था। देखिए, पहली वाली बोलती है कि घर पर मैं बोर हो चुकी हूँ, और दूसरी बोलती है टाइम जो है काटना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो अब इससे मैं इन दोनों के नाम कैसे याद कराऊंगा। देखिए, बारबोरा, बारबोरा में एक शब्द आ रहा है बोर। ठीक है, पहली वाली बोलती है ना मैं बोर हो गई, तो बारबोरा से आपको ये नाम ध्यान आएगा। और दूसरा देखिए, दूसरी बोलती है टाइम काटना मुश्किल हो गया था। तो अब देखिए जो कैटरीना है, कैटरीना में कटना एक शब्द आ रहा है, टाइम कटना मुश्किल हो गया था। तो अगर ये आप स्टोरी ध्यान में रखेंगे तो आपको बारबोरा और कैटरीना ये दोनों नाम ध्यान रहेंगे। और ये दो औरतें हैं तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ये वुमेन्स डबल्स की हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब इनकी जो कंट्री है चेक गणराज्य, दोनों ये जो विनर्स हैं ये चेक गणराज्य से हैं। अब इसको याद करा दूं, ये ऐसे याद होगा कि चेक से आप बनाइए शब्द चैट। ठीक है, ये दोनों महिलाएं आपस में क्या कर रही थी, चैट ही तो कर रही थी। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये दोनों महिलाएं चैट कर रही थी, चैट से आपको ध्यान आएगा चेक गणराज्य। ठीक है, तो बस मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिक्स्ड डबल्स यानी कि मिश्रित युगल की। जो विजेता रहे हैं वो है क्रिस्टीना मिलादेनोवी जो फ्रांस से हैं, और इवान डोडिग जो कि क्रोएशिया से हैं। तो अब इन दोनों के नामों को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मिक्स की बात हो रही है, मिलाने की बात हो रही है। तो मिलाते कब हैं, जब एक पदार्थ दूसरे से मिल जाए। ठीक है, मिक्स तभी तो होता है जब एक पदार्थ दूसरे के साथ मिल जाए। तो यहाँ देखिए क्रिस्टीना मिलादेनोवी में एक शब्द आ रहा है मिलादे। ठीक है, और इवान डोडिग में एक शब्द आ रहा है दो। ठीक है, जब दो से यहाँ से दो बनाया और दो पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए, मिलादे से आपको ध्यान करना है, मिला दे, तभी तो वो मिक्स होंगे आपस में। तो बस मिक्स से आपको दो नाम ध्यान आएंगे, यहाँ से आपको दो ध्यान में लाना है और यहाँ से आपको एक शब्द ध्यान में लाना है, मिला दे। तो आपको मिक्स डबल्स के विनर्स के नाम ध्यान में आ जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ ये तरीका आपको समझ आ गया होगा। तो ये वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।